हेलो फ्रेंड, मैं राकेश रोशन लर्न टेक टू टेक चैनल से। यार ये मेरा NumPy का नेक्स्ट वीडियो है जिसमें आज हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज एरे और दूसरा देखेंगे एरे फंक्शन इन NumPy। मतलब एरे क्या होता है और NumPy में हम एरे फंक्शन को किस तरीके से यूज करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल उसे जरूर क्लिक करें जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर एरे फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एरे के कंसेप्ट को समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज दैट आपको दो नंबर लेना है तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे a इक्वल टू 12 और b इक्वल टू 90 और सपोज दैट उसके बाद आपको इसे सम करना है तो आप a प्लस बी भी कर देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं था। आपको दो नंबर लेना था, आपने दो वेरिएबल्स ले लिए। सपोज दैट कि आपको जो है तीन वेरिएबल लेने हैं या तीन वैल्यू लेने हैं। ठीक है, तो आप यहां पर a कोमा b कोमा c इक्वल टू 90 कोमा 78 कोमा 67 लिख के आप क्या कर सकते हैं, तीन वेरिएबल ले सकते हैं और तीनों को अलग अलग वैल्यू से इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहां पर आपने इस तरीके से कर दिया। अब सपोज दैट कि इसका सम आपको दिखाना है तो आप लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या करेगा, तीनों नंबर का सम दिखा देगा। बट अब क्वेश्चन आता है कि मैं आपको बोलूं कि आपको 10 नंबर लेने हैं या फिर 100 नंबर्स लेने हैं या फिर 500 नंबर्स लेने हैं, तो क्या आप 10 वेरिएबल लेंगे, क्या आप 100 वेरिएबल लेंगे, क्या आप 500 वेरिएबल लेंगे? अगर ले भी सकते हैं तो क्या ये ठीक होगा कि आप 500 वेरिएबल लेके कोई प्रोग्राम बना रहे हैं? तो क्या वो प्रोग्राम आपका ऑप्टिमाइज होगा? ठीक है, मतलब कि उस तरह के प्रोग्राम क्या आप बना सकते हैं? नहीं। ठीक है, तो यहां पर कंसेप्ट अब आ जाता है एरे का। एरे आपको फैसिलिटी देता है कि वेरिएबल का नाम तो एक ही होगा, ठीक है, पर उसमें आप मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, आप उसमें क्या कर सकते हैं, मोर देन वन वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड एन एरे। तो यहां पर NumPy में भी आप एरे को यूज कर सकते हैं और NumPy में एरे को यूज करने के लिए आपको फंक्शन यूज करना पड़ेगा एरे। ध्यान रखिएगा, ये जो एरे फंक्शन है उसमें ए जो है वो स्मॉल लेटर में होगा। अब यहां पर बात आती है कि एरे में केवल सेम डेटा टाइप का वैल्यू होगा या फिर डिफरेंट डेटा टाइप के वैल्यू भी हम स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एरे के अंदर जितने भी वैल्यूज होंगे वो सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। मतलब यहां पर जो डेटा होना चाहिए वो सभी के सभी सेम डेटा टाइप के होने चाहिए। अगर इंटेजर है तो सभी इंटेजर होंगे, करेक्टर है तो सभी करेक्टर होंगे, फ्लॉट है तो सारे फ्लॉट होंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, एक एरे क्रिएट करके देखते हैं। तो एरे क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा NumPy को। तो आप लिखेंगे इंपोर्ट NumPy एज np। ठीक है, उसके बाद आप इसे एक बार रन कर दें। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आप जुपिटर को ओपन करेंगे तो आपको NumPy को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी लाइब्रेरी अगर आप यूज करना चाहते हैं तो उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप सोचे कि कल मैंने जुपिटर पे काम किया था तो हमने इंपोर्ट तो कर दिया था, आज इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, अगर आप फ्रेश तरीके से जुपिटर को ओपन कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा NumPy को। ठीक है, नहीं तो फिर एरर आएगा, वो बताएगा कि NumPy इंपोर्ट आपने नहीं किया है। ठीक है, तो यहां पर मैंने इंपोर्ट NumPy एज np कर लिया। अब यहां पर एरे क्रिएट करने के लिए आपको एरे फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं एक एरे का नाम ले लेता हूं a1। ठीक है, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा np डॉट एरे। ठीक है, और उसके बाद आप जो है बॉक्स ब्रैकेट में जो भी एलिमेंट है वो आप दे सकते हैं, जैसे 78 87 65 34, इस तरीके से मैंने कुछ नंबर दे दिया। ठीक है, तो यहां पर आपका एरे क्रिएट हो गया। जैसे ही मैंने इस स्टेटमेंट को रन किया आपका एरे जो है वो क्रिएट हो गया। अगर अब आप a1 लिखेंगे और फिर रन करेंगे तो यहां पर देखिए लिखा हुआ आ रहा है एरे, फिर उसके अंदर सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। पर यहां पर अगर आप प्रिंट लिखेंगे
ठीक है, तो ये केवल एरे का एलिमेंट दिखाएगा। ठीक है, 78, 87, 65, 34। तो जब भी अगर आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं तो आप प्रिंट लिखेंगे। ठीक है, वैसे आप केवल A1 लिख के भी देख सकते हैं कि आपका एरे क्रिएट हुआ है या नहीं। अब बात आती है कि अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यू देते हैं तो क्या होगा। जैसे सपोज दैट यहां पर मैंने एक टेम्पररी एरे ले लिया, ठीक है, और उसका नाम रख दिया टेम्प। फिर मैंने लिखा np डॉट एरे, उसके बाद पैरेंथेसिस ओपन क्लोज, उसके बाद बॉक्स ब्रैकेट, ध्यान रखिएगा पैरेंथेसिस के अंदर फिर बॉक्स ब्रैकेट होगा। ठीक है, फिर सपोज दैट आपने लिखा 78 और यहां पर आपने लिख दिया राहुल। यहां पर क्या लिख दिया आपने? राहुल। अब आप इसे रन करें तो कोई एरर नहीं आया। अब आप बोल सकते हैं कि सर आपने तो बोला था सेम डेटा टाइप का होगा, ठीक है, पर आपने डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का दिया, एक इंटीजर दिया और एक स्ट्रिंग दिया, फिर भी एरर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, अगर यहां पर अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप का वैल्यूज देंगे तो ये आपको एरर नहीं देगा। ये क्या करेगा, यहां पर आप देखिएगा, मैं यहां पर टेम्प को डिस्प्ले करता हूं तो इसने क्या किया कि आपके 78 को भी स्ट्रिंग बना दिया और राहुल तो ऑलरेडी स्ट्रिंग है ही। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि अगर आप नंबर्स के साथ स्ट्रिंग देंगे तो सभी को स्ट्रिंग बना देगा। ठीक है, तो आपने देखा इसने 78 को भी स्ट्रिंग बना दिया, राहुल को भी स्ट्रिंग बना दिया। कैसे पता चल रहा है? क्योंकि 78 भी आपका क्या आ रहा है? सिंगल कोस्ट में आ रहा है। आप टाइप करके भी देख सकते हैं, जैसे आप लिखिए टाइप, ठीक है, और ब्रैकेट में लिखिए टेम्प और आप जीरो इंडेक्स दे दीजिए। ठीक है, तो जीरो इंडेक्स में आपका क्या है? 78 है। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 78 का टाइप दिखाएगा। तो जैसे ही आप रन करेंगे तो देखिए क्या दिखा रहा है? str दिखा रहा है। तो इसने क्या किया? 78 को भी स्ट्रिंग बना दिया। ठीक है, जबकि अगर ये 78 को आप देखेंगे, यहां लिखिए आप टाइप, फिर ब्रैकेट में लिखिए A1 और फिर बॉक्स ब्रैकेट में आप जीरो लिखिए। इसका मतलब A1 का जीरो एलिमेंट में क्या है? 78 है। दैट मीन्स कि आप 78 का टाइप देखना चाहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप यहां पर इसे रन करेंगे तो आप देखिए यहां पर क्या आ रहा है? इंटेजर 32। इसका मतलब यहां पर 78 को इसने क्या लिया है? इंटेजर लिया है, क्योंकि यहां पर सारे वैल्यूज आपने इंटेजर दिए थे तो सभी को इसने इंटेजर लिया है। पर यहां पर आप इंटेजर के साथ जो है स्ट्रिंग दिए थे तो यहां पर क्या किया? इसने 78 को भी स्ट्रिंग ले लिया। तो यहां पर अगर आप डिफरेंट डेटा टाइप का देंगे तो ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि जो आपका इंटेजर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, क्योंकि राहुल को तो वो इंटेजर में कन्वर्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखेंगे कि कैसे जीरो डायमेंशनल एरे बनाते हैं, कैसे वन डायमेंशनल एरे बनाते हैं, कैसे टू डायमेंशनल एरे बनाते हैं और कैसे थ्री डायमेंशनल एरे बनाएंगे। ठीक है, ये हम लोग अब जो है देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जीरो डायमेंशनल एरे कैसे बनाएंगे और बाद में हम लोग चेक भी करेंगे कि वो जीरो डायमेंशनल एरे है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहां पर मैं लिख देता हूं A0। ठीक है, जीरो डायमेंशनल एरे का नाम मैंने रखा है A0। उसके बाद मैं लिखूंगा np डॉट एरे। अगर उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर अगर आप डायरेक्ट कोई नंबर लिख देते हैं, जैसे मैंने 90 लिख दिया, ठीक है, तो ये आपका जीरो डायमेंशनल एरे बन गया। अब अगर आप इसे प्रिंट करते हैं, ठीक है, मैंने यहां पर इसे प्रिंट किया तो आप देख सकते हैं ये केवल 90 शो कर रहा है। ठीक है, कोई बॉक्स ब्रैकेट में ये नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट ये क्या कर रहा है? आपको 90 शो कर रहा है। अब आपको चेक करना है कि ये क्या जीरो डायमेंशनल सही में है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट और उसके बाद एरे का नाम, ठीक है, डॉट एन डिम। ये जो एन डिम प्रॉपर्टी है ये बताता है कि आपके एरे का डायमेंशन क्या है। तो यहां पर जैसे ही हम रन करेंगे तो देखिए यहां पर दिखा रहा है कि ये जो आपने एरे बनाया है ये आपका जीरो डायमेंशन एरे है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जीरो डायमेंशनल एरे कैसे बनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बनाते हैं वन डायमेंशनल एरे और उसका नाम देते हैं A1। अब A1 इक्वल टू मैं लिख रहा हूं np डॉट एरे और यहां पर पैरेंथेसिस के अंदर आपको क्या देना है? बॉक्स ब्रैकेट देना है। जैसे ही आप बॉक्स ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर कुछ नंबर्स आप लिखेंगे इस तरीके से, तो इसका मतलब ये है कि ये वन डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो यहां पर केवल एक ही रो है। उसके बाद आप इसे रन कीजिए
और उसके बाद आप इसे क्या कीजिए, प्रिंट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये वन डायमेंशनल एरे शो कर रहा है। अब आप चाहें तो इसका डायमेंशन भी देख सकते हैं, उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा a1 डॉट एन डिम। तो यहां पर ये दिखा रहा है क्या, 1। इसका मतलब ये जो a1 एरे आपने बनाया है ये वन डायमेंशनल एरे है। उसके बाद हम लोग बनाते हैं टू डायमेंशनल एरे। तो टू डायमेंशनल एरे का नाम हम लोग देते हैं क्या, a2। और उसके बाद लिखते हैं np डॉट एरे। अब यहां पर आपको एक बॉक्स ब्रैकेट बनाना है। ठीक है, उसके अंदर आपको दो बॉक्स ब्रैकेट कोमा करके आपको देना है। तो ये आपका टू डायमेंशनल एरे का एक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, अब आप इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर कुछ नंबर लिख दीजिए। ठीक है, और इस बॉक्स ब्रैकेट के अंदर आप कुछ नंबर लिख दीजिए। ठीक है, तो ये आपका टू डायमेंशनल एरे बन गया। यहां पर ध्यान रखिएगा, पहले एक बॉक्स ब्रैकेट है, उसके अंदर एक रो के लिए एक बॉक्स ब्रैकेट, फिर दूसरे रो के लिए दूसरा बॉक्स ब्रैकेट है। ठीक है, तो इस तरह से आपका टू डायमेंशनल एरे भी बन गया। तो चलिए इसे रन करते हैं। तो बिल्कुल ये रन हो चुका है। अब हम इसे क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये टू डायमेंशनल एरे आपको डिस्प्ले करके दे रहा है। अब आप चाहे तो इसका डायमेंशन भी चेक कर सकते हैं। आपको लिखना पड़ेगा a2 डॉट एन डिम। तो जैसे ही आप इसे रन करेंगे तो यहां पर क्या दिखा रहा है, 2 दिखा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, टू डायमेंशनल एरे है। इस तरह से आपने देखा कि कैसे जीरो डायमेंशनल एरे बनाएंगे, कैसे वन डायमेंशनल एरे बनाएंगे और कैसे टू डायमेंशनल एरे बनाएंगे। अब बात आती है कि थ्री डायमेंशनल एरे का, कि कैसे आप थ्री डायमेंशनल एरे क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं, वो भी काफी आसान है। तो यहां पर मैं लिखता हूं a3। ठीक है, उसके बाद np डॉट एरे। और यहां पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो टू डायमेंशनल एरे होता है वो एरे ऑफ वन डायमेंशनल एरे होता है। ठीक है, टू डायमेंशनल एरे का क्या परिभाषा होता है, एरे ऑफ वन डायमेंशनल एरे। जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने टू डायमेंशनल एरे बनाया, पर इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको कि ये वन डायमेंशनल एरे का एरे है। ठीक है, उसी तरह जो थ्री डायमेंशनल एरे होगा वो टू डायमेंशनल एरे का एरे होगा। तो थ्री डायमेंशनल एरे का डेफिनेशन क्या हो गया, एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर टू डायमेंशनल एरे का एरे बनाना पड़ेगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आपको एक बॉक्स ब्रैकेट देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला था कि थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है, टू डायमेंशनल एरे का एरे होता है, एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो आपको सबसे पहले एक टू डायमेंशनल एरे बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर से आप बॉक्स ब्रैकेट देंगे और उसके अंदर आप एक बॉक्स ब्रैकेट देंगे और कोमा देके आप क्या करेंगे, दूसरा बॉक्स ब्रैकेट देंगे। ठीक है, अब इसके अंदर आपने कुछ वैल्यूज दिए 1 2 3 और 4 5 6। तो यहां पर आपने क्या किया कि एक टू डायमेंशनल एरे आपने बना लिया। अब आपको क्या करना है, दूसरा टू डायमेंशनल एरे बनाना है, क्योंकि थ्री डायमेंशनल एरे क्या होता है, एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो यहां पर हम कोमा देते हैं, फिर से एक बॉक्स ब्रैकेट लिए और उसके अंदर हम दो बॉक्स ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये मेरा दूसरा टू डायमेंशनल एरे बन गया। ठीक है, अब यहां पर मैं वैल्यू डालता हूं। ठीक है, क्या डालता हूं, 7 8 9 और यहां पर डालता हूं 10 11 12। तो यहां पर हमने क्या डाल दिया, 10 11 12। तो अब ये क्या हुआ, ये आप देख सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक एक टू डायमेंशनल एरे है और यहां से लेके यहां तक, मतलब 7 8 9 से लेके 10 11 12 तक ये दूसरा टू डायमेंशनल एरे है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे। तो इसका मतलब ये थ्री डायमेंशनल एरे बन गया आपका। तो चलिए इसे हम रन करते हैं। अब अगर हम इसे डिस्प्ले करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके सामने थ्री डायमेंशनल एरे बन चुका है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक टू डायमेंशनल एरे है, फिर ये अपने आप में टू डायमेंशनल एरे है और एरे ऑफ टू डायमेंशनल एरे क्या हो गया, थ्री डायमेंशनल एरे। इसी तरह अगर आप फोर डायमेंशनल एरे बनाएंगे तो फोर डायमेंशनल एरे क्या होगा, एरे ऑफ थ्री डायमेंशनल एरे। तो इस तरीके से जो है थ्री डायमेंशनल एरे आप बना सकते हैं। और इस तरह से अगर आप अपने माइंड में सोचेंगे तो फिर आपको एरे को लेके कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा।
अब चलते हैं, चलिए इसका डायमेंशन देखते हैं कि सही में ये 3 डायमेंशनल बना है या नहीं। तो मैं लिखता हूं A3 डॉट एन डिम। एन डिम क्या करता है, नंबर ऑफ डायमेंशन बताता है। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 आ रहा है। इसका मतलब ये एरे जो है वो 3 डायमेंशनल एरे है। तो इस तरह से दोस्तों इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे हम एरे क्रिएट करते हैं, कैसे हम 0 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, कैसे 1 डायमेंशनल एरे बनाते हैं, कैसे 2 डायमेंशनल एरे बनाते हैं और कैसे 3 डायमेंशनल एरे बनाते हैं। अब आई होप कि आपको जितना भी डायमेंशनल दिया जाए आप आराम से बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लिया और बगल में जो बेल है उसे जरूर क्लिक करें, जिससे मेरे जितने भी नए वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू एंड गुड बाय।